नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग, क्या है इमोशंस आपकी तरफ, ये चीज़ आज हम देखेंगे। एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। जर्नी हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वो आप रखें और जो नहीं हो रहा है उसे रहने दीजिएगा। और ये देखते हैं कि क्या है फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर। सो पहला कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्सल, 6 ऑफ swords, 10 of cups, okay, page of wands, 10 of swords in reverse, 4 of wands in reverse, justice in reverse, oh my, queen of wands, 2 of swords in reverse, 2 of coins and 2 of swords in reverse. At the back हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5 of coins का कार्ड। ओके, सो क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या फीलिंग है, क्या करंट सिचुएशन है। मैजिशियन का कार्ड उसके साथ आया है। आपके पार्टनर इस टाइम मुझे गिल्ट की एनर्जी में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वो एक फ़िक्स डिसीजन ले चुके हैं। ठीक है, ये एनर्जी बहुत क्लियर है, वो एक फ़िक्स डिसीजन ले चुके हैं। वो किसी भी तरीके से कंफ्यूज्ड नहीं है, किसी भी तरीके से कंफ्यूजन में नहीं है। वो एक तरीके से वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करी है। ठीक है, लाइफ के किसी पड़ाव पर उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करी है। आपको वो रुतबा नहीं दिया, या आपको वो सहूलियत नहीं दी, या आपको वो जगह नहीं दे पाए, आपको वो एक रिस्पेक्ट नहीं दे पाए जो आपको देनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में पास्ट में, या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से गए, या उनका कोई फैमिली कमिटमेंट था, फैमिली सिनेरियोज थे जिसकी वजह से वो चले गए। ठीक है, या फैमिली को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, इस वजह से वो चले गए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। एंड वो बेसिकली वो जो चीज़ लगी वो एक बैक स्टेपिंग की तरह लगी, या उन्होंने आपको बैक स्टेप करा है। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि उन्होंने आपको बैक स्टेप करा है, झूठ बोले हैं, इस तरीके से चीज़ें हुई हैं कि वो बैक स्टेपिंग थी, या फिर वो सिचुएशन जो थी वो बेसिकली बैक स्टेपिंग की तरह लगी है। जो भी सिनेरियोज थे यहाँ पर, फाइनली वो पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो आपको इस इनजस्टिस का पार्ट नहीं बनाना चाहते। वो बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर कि उन्होंने आपके साथ भेदभाव करे हैं, या उन्होंने आपको हर्ट करा है, उन्होंने आपकी जगह कोई और पर्सन अगर सिलेक्ट करा है तो। बिकॉज मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी वाइब्रेशन आई है। पास्ट में कहीं आपकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर आपके पर्सन की प्रायोरिटीज़ में जो है वो आपसे ऊपर कोई और था, या फैमिली सिचुएशंस ऐसी थी, फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी थी, कास्ट, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों का फ़र्क था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, वो आपके लिए खड़े नहीं हो पाए। फाइनली अब जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ है, कॉन्फिडेंस के साथ वो आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आपको एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को, या पुराने रिश्तों को, पुरानी जगहों को छोड़कर वो आपके पास आएँ, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे कम्युनिकेट करें। ये पर्सन आपके साथ बेसिकली एक कनेक्शन के अंदर बिल्डअप करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि
ये पर्सन बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि जितना ये ज़्यादा टाइम गंवा रहे हैं उतना ही ये आपके साथ एक डिवाइन मैरिज से दूर हो रहे हैं। ठीक है, मुझे ये जो एनर्जी लग रही है काइंड ऑफ लाइक सोल कनेक्शन की एनर्जी हो सकती है। आप दोनों किसी सोल कनेक्शन में हो सकते हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं एंड मैरिज तक यहाँ पे मुझे चीज़ें लग रही है। शायद मैरिज के लिए आपने एक दूसरे को कांटेक्ट किया था या मैरिज की सिचुएशन बन गई थी, मैरिज का सिनेरियो बना था। जो भी सिचुएशन थी, काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों एक म्यूचुअली एक चीज़ पर एग्री होना चाहते थे। आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉ हुआ है चीज़ें वो इस तरीके से हुई है कि एक इम्बैलेंस सिचुएशंस क्रिएट हुई है। अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ अगर सुनाई दे रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ शायद आसपास में किसी के घर में मैरिज चल रही है एंड ये सब ढोलकी वोलकी बज रही है वहाँ पर। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आई डोंट नो इधर आसपास में किसी के घर पर है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कौन है, बट जो भी है काफ़ी हद तक यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहता है। वो पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। वो पर्सन समझ रहे हैं इस चीज़ को कि एक आपको इग्नोर करके आपसे दूर जाकर ये एक्चुअल में अपना एक डिवाइन यूनियन मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ आपका रिप्लेसमेंट ये कहीं नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आपके जाने के बाद हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हुई हो, फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, और अब ये कंफ्यूज माइंडसेट में नहीं है। इनकी एनर्जीज बहुत क्लियर है। ये पर्सन बार बार आपको मिस कर रहे हैं, बार बार आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको रीच करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है कि मतलब वो लिटरली बस आपसे कम्युनिकेट ही करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट एंड क्विक एनर्जी है। इनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, ह्यूज पैशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, फोकस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप दोनों किसी अलग अलग स्टेट या अलग अलग सिटी में रहते हैं, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने आए या आपसे मिलने के लिए आए। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। आपको गिफ्ट्स देने के लिए आए या इन्होंने कभी आपको गिफ्ट दिया है और वो उसको बार बार याद कर रहे हैं। आपने इन्हें कभी गिफ्ट दिया है और वो इनको बार बार याद कर रहा है। वो गिफ्ट उनके पास है, ठीक है, और वो देखकर वो आपको बार बार याद कर रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है। बेसिकली ये पर्सन आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली बढ़ाना चाहते हैं। पहले वो कॉन्फिडेंस नहीं था, पहले वो एक श्योरिटी नहीं थी। फाइनली वो एक श्योरिटी, एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर आया। कम्युनिकेशन के लिए तैयार हुए हैं, आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हो गए हैं। ठीक है, सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर। डेफिनेटली सिचुएशंस जो है वो बहुत हद तक बदल रही है। आपको सिचुएशंस बदली हुई भी कुछ टाइम में आपको शायद हो सकता है कि नज़र आ जाए, बिकॉज ये पर्सन की एनर्जी बहुत फियर्स ही है। तो हो सकता है विद इन डेज़ ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर दे, विद इन फ्यू डेज़ ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर दे, आपसे बातचीत कर ले। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे ड्रॉ हो सकती हैं। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, बिकॉज ये कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है। इनकी ट्यूशन भी बार बार इनको आपकी तरफ गाइड कर रही हैं। वी हैव जेंटलमैन, a man holding a rose. Definitely this person wants to propose you for marriage, propose you for relationship. ये डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन कनेक्शन हो सकता है बहुत हद तक। वी हैव लेटर, ओके। ये पर्सन बार बार आपको मैसेज करना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, 27th डे कैन बी एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू। आई एम जस्ट गेटिंग इट 27, 28 डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं, या आज से 27 से 28 दिन के बाद ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। आई एम जस्ट गेटिंग 27, 28 इज़ इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। या किसी का बर्थडे पड़ा हुआ इन दिनों में, ये हो सकता है। वी हैव माइस, वी हैव डॉग। दिस पर्सन इज़ लॉयल एंड फेथफुल।
दिस पर्सन इज़ लॉयल एंड फेथफुल, ये बहुत लॉयल है, बहुत फेथफुल है अभी आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन अभी भी एक पहले जैसी एनर्जी चाहते हैं इस कनेक्शन में। लाइक ये ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा से जब मिले ना, तो पुराने बातों के ऊपर डिस्कशन ना हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ना हो, एक नई एनर्जी हो, एक नया करिश्मा हो, एक नई स्ट्रेंथ हो, एक नया एनर्जी वाइब हो, समथिंग लाइक नॉटीनेस और समथिंग लाइक एक नई वाइब्रेशन, जैसे कहते हैं ना, दोबारा से चीज़ों को डिस्कवर करना, दोबारा से एक दूसरे को समझना, उस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन आपको चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये दोबारा से पुरानी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे, बिकॉज ये अपनी साइड से यही चीज़ चाहेंगे कि पुरानी बातों को एक टाइम पे ख़त्म कर दो एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एक नया चैप्टर अपने साथ हम दोनों साथ में शुरू करते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे इनकी लग रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ सेम जेंडर रिलेशनशिप, मे बी मे नॉट बी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू नेसेसरी नहीं है, बट ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पर यहाँ पर अप्रोच करना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हैं इनिशियली। ओके, वी हैव लॉकेट्स। फाइनली वो इमोशन, वो इमोशनल एनर्जीज़ यहाँ पे खुलकर आ रही हैं, वो इमोशंस यहाँ पर खुलकर आएंगे। जो इमोशंस अभी तक सेटबैक थे, जो इमोशंस अभी तक सामने नहीं आ रहे थे, फाइनली वो इमोशंस अब सामने आ रहे हैं आपके लिए। इनकी एनर्जी बहुत क्लियर हो रही है, बहुत क्लियर एनर्जी है। इट्स ब्यूटिफुल टू रीड दिस एनर्जी राइट नाउ। We have a strategy. This person is planning to contact you. This person is planning to contact you कि आपसे क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे। अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो ये जवाब देंगे। ये इस तरीके से सोच रहे हैं, ये पूरी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं, ठीक है। ये अब सिर्फ ऐसे ही नहीं आ रहे, जिसको हम कहते हैं ना कि ऐसे ही आ गए हैं, नहीं। पेशेंस, दिस पर्सन इज़ पेशेंटली वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन आपका बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे चीज़ों को सॉर्टेड आउट करने में, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन चली आप दोनों के बीच में। एंड अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं चली तो कुछ ना कुछ ऐसी कश्मकश आप दोनों के बीच में रही है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए, या ये पर्सन आपसे पुश अवे हो गए, ये पर्सन रनिंग चेजिंग एनर्जी में चले गए एंड आप परेशान हो कि मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज ये कनेक्शन मैम मिरर से टूटता नहीं, और ये कनेक्शन ऐसा है जो मुझे कभी अकम्पलिशमेंट नहीं ला कर दे पा रहा है। ओके, सो वी आर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, अगेन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, 5 ऑफ कॉइंस, देयर मे बी सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती है, फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, इमोशनल लेवल पे, हेल्थ लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, कुछ सडन प्रॉब्लम्स, कुछ सडन चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। मे बी इन्होंने अपनी लाइफ में अभी किसी को गवाया हो, सडनली एकदम चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि मे बी किसी प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस से, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से ये या इनके लव्ड वंस में से कोई निकल रहा हो, ठीक है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो या प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस की वजह से, या किसी सिकनेस की वजह से इनके ऊपर लोन है, ठीक है। इट कैन बी इन दिस मैनर एज वेल, बट काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियली चीज़ अभी फ़िलहाल अच्छी नहीं है, कैरियर वाइज चीज़ अभी फ़िलहाल अच्छी नहीं है। अगर कैरियर और फाइनेंसेस अच्छे हैं तो हेल्थ वाइज चीज़ें यहाँ पे ख़राब होंगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो बार बार प्रोग्रेस रोक रहा है। वी हैव ब्रोकन हार्ट्स। दिस पर्सन, ये पर्सन अब इमोशंस रख के ना बस भर चुके हैं। अभी तक ये इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपने मन में रख रहे थे। इनको पता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने पता है इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको झूठ बोला है, या आपको बैक स्टेप किया है, और इनको भी कहीं ना कहीं बैक स्टेपिंग या फिर झूठ की एनर्जी दिखने को मिली है, ठीक है। एंड इस वजह से ये पर्सन यहाँ पर आपके सामने क्लैरिफिकेशन लेकर आए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई सच प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी चीज़ों को लेकर, एंड एवरीथिंग वाज वेरी रैंडम या वेरी सडन, ठीक है। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये जो एनर्जीज आ रही है मैं उसे बता रही हूँ, लेकिन हर एक इंसान की अपनी सिनेरियोज पे चीज़ें डिपेंड कर रही हैं।
लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि ये पर्सन बेसिकली आपको बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन में देने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, क्लैरिफाई करना, जस्टिफाई करना कि मैंने क्यों करा, क्या करा, किस वजह से करा, क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। वो सब कुछ आपको क्लैरिफाई करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड, एंड एक नए सिरे से आपके साथ एक फ़ैमिली की शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली फैमिली आपकी आगे देखेगी, एंड अगर आप दोनों जो है वो अनमैरिड हैं तो हो सकता है मे बी यू गेट मैरिड, या ये पर्सन आपको मैरिज के लिए, लॉयल्टी के लिए, कमिटमेंट के लिए आपको अप्रोच कर जाए। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो अब ये बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ है। इन्होंने सोच लिया है कि कोई क्या बोलेगा और उसका क्या जवाब देना है, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ बोलोगे तो उसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत क्लियर माइंड के साथ है ये पर्सन, बहुत क्लियर हार्ट के साथ है, बिकॉज अब इनके इमोशंस ओपन अप हो गए हैं। जितने भी इमोशंस इन्होंने भरे थे अपने मन में और ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे या बात नहीं कर पा रहे थे उन चीज़ों के बारे में, फाइनली वो सब अब ओपन होने का हो गया, ठीक है। सो हार्ट चक्र एक्टिवेशन है यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर है आपके लिए कि अब ये पर्सन जो है वो आपके लिए वेट करने को तैयार है, आपको समय देने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर आप अपने लिए समय मांगना चाहते हैं तो ये वो चीज़ भी करने के लिए आपके लिए तैयार है, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़ जो यहाँ पर आई हैं इन पर्सन से रिलेटेड आपके लिए। और ये पर्सन बेसिकली अब अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं। आपको या तो मैसेज या कांटेक्ट के थ्रू या आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे प्रॉबेबली मैसेजेस मुझे यहाँ पे लग रहा है, मे बी हो सकता है आप किसी मैसेज या फिर मैसेज के थ्रू ही आप एक दूसरे से बात करते हो, या फिर ईमेल्स के थ्रू आप एक दूसरे से बात करते हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ अ लेटर, पेन पेपर लेटर, आई डोंट नो, पेन फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है, ओके। या चैट के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बट अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Wow. तो आप जब जाएंगे इस दुनिया से तब आप केवल अपना एक मेमोरी लेके जाएंगे और आपको उन लोगों की इमोशंस जो आपसे जुड़े हैं। देन वी हैव बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। लव का मतलब केवल ये नहीं है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं और चेंज भी करते हैं। दैट इज़ व्हाट द ट्रू एंड रियल लव इज़, ओके। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point to trying to fix that is beyond your control. जो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज़ों से फिक्स करना समझदारी नहीं है एक तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब पेशेंटली आपको अभी वेट करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या मून गाइडेंस एनर्जी है, देन मैं सम अप कर दूंगी इस रीडिंग को। फॉर सम ऑफ यू इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। दे आर एरीज, लियो, सेज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ये आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। आपके कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये आपके हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ इनिशियल्स जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नाम में आ सकते हैं। दे आर JRPTQLCYBKMNC, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। एंड अदर देन दैट यहाँ पे कुछ डेट्स अगर हो, दे आर 23, 26 कैन बी एन एज एज वेल, 26 साल। फोर, 15, 13, 22, 40 can be an age, 40, 2,
2 और February, anything? 17, ओके, 17 एंड 31, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, देख लीजिए जिसके साथ अगर मैच हो रहा है, ठीक है। सब चीज़ मैच होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मे बी इनिशियल हो या फिर ज़ोडिएक साइन हो या डेट्स हो, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। Okay, so first card is emotions are running high, super moon, your emotions are really running high। और ये पर्सन के तो मैंने आपको बोला ही है कि इमोशंस बहुत हाई रन हो रहे हैं, ओके, एंड यही वजह है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बेकरार है आपसे बात करने को। देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, तो मेक श्योर जो भी आप कमिट करते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, नेगेटिव सोच के कुछ निकलना नहीं है, ठीक है। अगर अंधेरे में ही सोचते रहेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है। सो नथिंग विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आपको बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करके रखने की ज़रूरत है एंड एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है चीज़ों को, तभी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए वर्क कर पाएंगी, ओके। अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे एंड कुछ भी सेल्फ वर्क नहीं करोगे या कुछ भी अपनी लाइफ के ऊपर वर्क नहीं करोगे, इट विल नॉट कम आउट, ठीक है। तो नथिंग विल कम ऑफ दिस स्टेगनेंट सिचुएशन। स्टेगनेंट सिचुएशन से नहीं कुछ निकलने वाला, आपको बैलेंस करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ करना होगा कि कहाँ आपको फॉरगिव करना है, खुद को भी एंड सामने वाले को भी, okay, a time for healing, that what I was saying, it's time for you to heal yourself, balance yourself, ठीक है। खुद को बैलेंस करना, खुद को हील करना, ये समय है उस चीज़ के लिए। आपको उस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये समय बिल्कुल सही समय है, ठीक है। और सब कुछ अपने हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपकी लाइफ में चल रहा है, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है, राइट। हैव अ पॉजिटिव आउटलुक। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। होपफुली इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में छोटी सी लाइट, छोटी सी रोशनी कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके व्यूज़ को सुनकर। एंड अदर देन दैट, फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब भी लाइव सेशन होगा डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। लाइव रीडिंग्स भी होती हैं, उसके लिए भी नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि लाइव रीडिंग में आप जुड़ सके। क्योंकि लाइव रीडिंग में अगर आप जुड़ेंगे तो आपकी एनर्जीज़, एक तरीके से आपकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छे मैच होगी, ठीक है। सो अच्छी चीज़ है वो, ओके। सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन इट। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे, ईमेल और व्हाट्सएप। मेरे कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, ईमेल और व्हाट्सएप पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। नमस्कार।